आज बहुत सारे मेल्टडाउन्स हैं, बहुत सारे। जी, जी, जी। इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल तो खैर होते ही हैं। हुँ। सर हमारे एक ट्रम्प अंकल कॉमन का चीज़ है। मेल्टडाउन ट्रम्प अंकल का जी, जी, जी। मेल्टडाउन चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। वो तो चल ही रहा वो है। तो हाँ। सभी के ऊपर जो है वो नाराज़ हुए जा रहे हैं अभी, मोदी जी बचे हुए हैं पता नहीं क्यों। हुँ, और फिर नेशनल मेल्टडाउन में तो हमारे राहुल गांधी जी तो परमानेंट मेल्टडाउन में रहते हैं, ममता दीदी मेल्टडाउन में, और हुँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग-अलग रीज़न से मेल्टडाउन पे। जी, जी। कोई साहिबा मीता साहिबा बाली मैडम मेल्टडाउन में हैं, तो कोई हाँ, हाँ, हाँ। कोई आपके बिल्कुल। दिया मिर्ज़ा मेल्टडाउन में। हाँ। नहीं, एक सर शब्द कॉमन है आज। और एक धुरंधर एक वाला शब्द तो हम इतनी बार डिस्कस चल ही कर रहा चुके है। हैं, लेकिन वो हाँ, कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग है। हाँ। नहीं, एक मेल्टडाउन सर जो आज जो लोकल मेल्टडाउन्स की हम बात कर रहे हैं, आप तो ट्रम्प की बात कर रहे हैं 1 मिनट हटा करके, तो वो है वोक दीदीज़ का मेल्टडाउन। और दीदी वर्ड कॉमन है, उसमें ममता बनर्जी भी आ जाती हैं। तो ये जितनी वोक दीदीज़ हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त मेल्टडाउन चल रहा है। इसमें बहुत ज़बरदस्त एक मेल्टडाउन चल रहा है, ये तो बात सही है। इसमें शार्क टैंक की जो हैं नमिता बानो, अब उनका नाम नमिता बानो पड़ चुका है। उन्होंने जब से नमाज़ के हेल्थ बेनिफिट्स बताने स्टार्ट किए हैं, तब से अलग-अलग नाम आ रहे हैं उनके। और कोई कह रहा नमाज के है हेल्थ बेनिफिट के हाँ, साथ में कि 2 मौलानाओं का वार्तालाप चल रहा है हाँ, कि हाँ। वह हेल्थ नहीं बेनिफिट कैसे एक्रू होंगे, क्योंकि देखिए महिलाओं को तो वैसे भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। जी, जी, जी। हुँ, उसने कहा तो क्या पर आपने सुना? उसने किस कहा नमाज़ जो सब साथ में पढ़ते हैं, कम्युनिटी फीलिंग होती है, हुँ। उससे और अच्छा लगता है। वही तो मैंने उसको यही रिस्पॉन्ड किया था। मैंने कहा तेरे को कौन साथ में पढ़ने देता है भई? तो तुमको कौन-सी कम्युनिटी फीलिंग आ रही है? मस्जिद में हुँ, तो नमाज़ जो है वो केवल पुरुष पढ़ सकते हैं, और पुरुषों को भी कैसे पढ़ना है वो 2 मौलाना डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भई जो है आपका जो नमाज़ हुँ, की जो हेल्थ बेनिफिट है वो तभी मिलेगी जब हुँ। आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो वो वीडियो देखा। वो वो आपकी टाँगों के बीच में ना आए और वो ज़मीन को छुएँ। तो अब मेरी समझ में आया इसके बाद कि महिलाओं को नमाज़ पढ़ने की अनुमति मस्जिद में क्यों नहीं है। ओह! ये आपने बढ़िया इन्फेरेंस ड्रॉ किया। मैं तो देख के आगे बढ़ गया था उसको हँस के, आपने इस पे पूरी लॉजिकल अध्ययन कर दिया आपने तो इस पे, मंथन है पूरा आपका। हाँ, नहीं बहुत सही तो वैसे ये ये आप बताइए तो ऑब्वियस है नहीं उनका हेल्थ बेनिफिट तो तभी मिलेगी। हाँ, नहीं, नहीं बिल्कुल मिलेगी। वज्र आसन से भी जोड़ दिया इन्होंने कि इसमें वज्र आसन भी होता है, सारे आसन भी बताए और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मतलब पूरा इन्होंने रिसर्च करी हुई है। हुँ, कॉर्टिसोल का क्या होता है, इस हार्मोन का क्या होता है, वो पूरा सारी इसने बारी बताया। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इनको कैसे पता चला? इनको तो अलाउड ही नहीं है हेल्थ बेनिफिट्स। हाँ। हेल्थ बेनिफिट के लिए टेस्टिकल्स आर नेसेसरी। अब वोक सोच है सर, अज़्यूम कर लेंगे है। वो तो वोक में तो यू कैन अज़्यूम ना कि आई एम अच्छा, एन वही अफ्रीकन। इसी को लेके तो आप देखिए ना पूरा हमारा जो हुँ, सारा का सारा जो वोक इकोसिस्टम है वो इसी पे नाराज़ है। आप जो है वो हुँ। जेंडर डेफिनिशन लॉज़ आपने चेंज कर दिए, जी, कितना जी, जी। गलत है। अब आप उनको अपने हक आप को सेल्फ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने आपको टोका, उसके बाद भी आपने चेंज कर दिया। यू पुश्ड थ्रू हुँ, हुँ। सच अ टेरिबल अमेंडमेंट when people are not able to self identify themselves as men or women. अब अक्षय का क्या होगा? अक्षय के बूब्स का क्या होगा? हाँ। नहीं इस पे देखिए आप जब वो वोकिज़्म की बात करते हैं वो ना जो आपके इंडिया गेट पे हुआ था ना वो हिडमा हाँ, वाला। हाँ, हाँ। गए थे तो हिडमा अमर रहे करने, गए थे पॉल्यूशन की बात करने और वहाँ पे भई अक्षय अपने ही लफड़े में फँस गए वहाँ पर। अब अक्षय अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा। ये तो हुँ। और भी बुरा हुआ। और इसके अलावा जी, जी। साहब मेल्टडाउन अभी और भी आने वाला है। आपने राहुल गांधी जी को सुना ही होगा। वो वैसे भी मेल्टडाउन पे हैं, कह रहे हैं कि साहब की इतनी कमज़ोर सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है, युद्ध तक नहीं हुँ, कर पा रही है। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट हुँ, सीट पे बैठा है और हम पीछे बैठे हुए हैं। कितनी हुँ, गलत बात है। अगर मैं होता, हुँ, तो मैं ट्रंप को गले से पकड़ लेता शायद।
यही इन्फरेंस निकलता है। तो नहीं वो नहीं, पूरी फ्रंट सीट पे पूरी तो बैठी है सर, पाकिस्तान फ्रंट सीट पे तो बैठी है टाइटैनिक के। टाइटैनिक के फ्रंट सीट पे अगर बैठी है तो बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह भाई। आइसबर्ग कहीं है सामने, ठोको, ठोकते हुए आइसबर्ग को निकलो, कौन मना कर रहा है भाई? मैं तो मना नहीं कर रहा, राहुल गांधी इज राइट। आइसबर्ग हम्म, सामने है और पाकिस्तान टाइटैनिक पे है, तो क्या बुराई है सर इसमें? है ना, ये तो फिर अब वेलकम चीज है। उसके अलावा 2 बिल और आप जो है वो रैम थ्रू करने वाले हैं। हम्म। एक आप FCRA बिल रैम थ्रू करने वाले हैं, उसको जी। लेके साहब पूरा क्रिश्चियन इकोसिस्टम, पूरा हम्म। कन्वर्शन इकोसिस्टम वो हाँ। विरोध में है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल। फैसिस्ट हो गए हैं, आप डिक्टेटर हो गए हैं, आप हिटलर हो गए हैं, वगैरह हम्म। वगैरह। नहीं, एक मेल्टडाउन और है सर। जो हम्म, मौलवी हैं आज उत्तराखंड में, वो या अल्लाह करके छाती पीट रहे हैं। आज कई मदरसाओं पे ताला लगा दिया गया है। हाँ उत्तराखंड हाँ में जो मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है 1 जुलाई से, तो जितने अवैध मदरसा हैं, और आज रिकॉर्ड क्रैकडाउन हुआ है उस पे पुष्कर धामी जी द्वारा, तो उसके चक्कर में अब ये हो गया कि मदरसा विल बिहेव लाइक स्कूल्स, और जो जो इलीगल थे वो सब हट जाएंगे। तो उस पे भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन आज की तारीख में हुआ है। तो उस पे भी सर काफी हो हल्ला हो रहा है, काफी मेल्टडाउन है। मतलब 5-6 दिन में इतनी जगह हो गया। और मैं एक और वैसे बता दूं आपको, आज मार्को रूबियो ने एक बात कही है जिसपे कई फाउंडेशंस ने ट्वीट किया है। मार्को रूबियो ने आज सुबह सुबह, आज ये इनफैक्ट कल होगा, वो कल कहा कि अब ये जो हम लोग एड भेजते थे और भी एनजीओ के थ्रू, अब एनजीओ का सिस्टम खत्म सारी कंट्रीज में, अब हम एनजीओ पे नहीं करेंगे। तो कई एनजीओ की फाउंडेशंस ने ट्वीट किया, ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। मैं बताइए, मोदी से मिल गया ये रूबियो? बताइए। तो ये भी एक चीज हुई है, रूबियो तो मेल्टडाउन कई है। रूबियो मोदी से मिल गया, और साथ में ये जो हम्म। है, इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये मिल के साथ साथ कर रहे हैं काम, साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझाइए आप ये बात, वो तो मान नहीं रहा है भाई। उसका तो कहना है यूएस इज प्लेइंग इंडिया, यूएस जो है खिलवाड़ कर रहा है। यूएस नीड्स परमिशन फ्रॉम यूएस टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, फ्रॉम रशिया। तो यूएस फ्रॉम वालों ने भी इराक। सर पकड़ लिया कि हमें रशिया से ऑयल खरीदना है और अपने लिए और अपने से परमिशन लेनी। करना क्या चाहते हो, करना क्या, कहना क्या चाहते हो? जो 3 इडियट्स वाला था, वो वाला मीम परफेक्ट बैठ गया। कहना क्या चाहते हो? तो राहुल गांधी दे देता है हम लोग को कंटेंट भी कुछ ना कुछ डेली का।